तो चलिए आज आप लोगों को पढ़ाते हैं पार्ट 3 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक चल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में अलैंगिक जनन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर वो भी इंग्लिश पर ही ध्यान देंगे और कापी पेन लेकर बैठा करें ताकि उसको राइट करते रहें। तो चलिए बाय स्टेम्स, बाय लीव्स, बाय रूट्स, 3 मीडियम से ये हो रहा था। तो बाय स्टेम्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट बाय लीव्स एंड बाय रूट्स। आफ्टर दैट वी स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए आपको बताते हैं कि बाय लीव्स कैसे प्लांट्स के लीव्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो देयर आर सम टाइप ऑफ प्लांट्स एज ब्राइफिलम एंड बेगोनिया। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी पत्तियों पर, जिनके लीव्स पर एडवेंटिटियस बर्ड्स यानी कि हिंदी में अपस्थानिक कलिकाएं उग आती हैं और ये प्लांट्स अपने इस लीव्स को अपने बॉडी से ब्रेक करके ग्राउंड पे गिरा देता है। जब ये फॉल होते हैं ग्राउंड पर तो उस समय ये एडवेंटिटियस बर्ड्स, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, केयर करें कि एडवेंटिटियस बर्ड्स यहाँ कहीं है, वो नीचे की ओर अंडरग्राउंडेड, इट ग्रोज द रूट्स एंड अपवर्ड ए स्टेम। तो नीचे की तरफ वह जड़ विकसित करता है, ऊपर की तरफ एक न्यू पादप। तो इस प्रकार से बाय लीव्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। एंड लास्ट स्टेप बाय रूट्स, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा। सम प्लांट्स एज डहेलिया, एस्परगिलस, स्वीट पोटैटो। एस्परजस को कहते हैं सतावर और स्वीट पोटैटो कहते हैं शकरकंद। लुक हियर, नोटिस हियर। कुछ लोग कहते हैं कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो में क्या मेन डिफरेंस है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ से आप लोग जान लीजिए कि स्वीट पोटैटो इज ए टाइप ऑफ रूट एंड पोटैटो इज ए टाइप ऑफ स्टेम, जैसा कि इसके पहले बताया गया था। तो जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें वेजिटेटिव बर्ड्स आ जाते हैं, हिंदी में वर्दी कलिकाएं छोटे छोटे होते हैं। ये वेजिटेटिव बर्ड्स जब भी इससे ब्रेक होते हैं तो सॉइल में ये मिले रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन में इसमें जितने भी वेजिटेटिव बर्ड्स मिले हुए हैं सारे के सारे वेजिटेटिव बर्ड्स एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन उस दिन आपको दिया गया था, फिलहाल थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। तो मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन डिफरेंस जो होता है वो ये था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म केवल ओनली वन एनफ होता है न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू संतान को जन्म देने के लिए। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही स्पेसीज के दो अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म होने चाहिए और इनको नाम दिया गया था मेल एंड फीमेल बिकॉज दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। एक जो मेल गैमेट अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है वो फीमेल होता है और ये मेल होता है। तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन एंड दिस 2n cell is called zygote. Always these are and जब तक ये गैमेट्स अपने अपने मेल एंड फीमेल के अंदर होते हैं तब तक ये n टाइप होते हैं और दोनों जब मिलते हैं तो 2n हो जाते हैं। दैट इज
कॉल्ड जाइगोट, जो ग्रो करके न्यू ऑफस्प्रिंग, इनके द्वारा बनने वाले एक नए संतान को जन्म देते हैं। परंतु ये सब करने के लिए इनमें कुछ स्टेप्स आते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। एज जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था क्या होती है? ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, आफ्टर दैट दे कैन सेक्स। दिस स्टेज इज जुवेनाइल फेज, इट इज नोन इन प्लांट्स वेजिटेटिव फेज। सभी जीवधारियों को एक वृद्धि और परिपक्वता के निश्चित अवस्था पे आना पड़ता है सेक्स करने के लिए। यही अवस्था इनकी कहलाती है किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज। और यही अवस्था पादपों में भी आती है, बट पादपों में जुवेनाइल फेज न कह के हम वेजिटेटिव फेज यानी कायिक प्रावस्था कहते हैं। एक इवेंट्स तो ये होता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पिछले क्लासेस में हो सकता है आप लोग कुछ स्टडी किए हों। चलिए आगे बताते हैं ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन द प्लेसेंटल मैमल्स यानी अपरास्तनी मादा, ये क्या होते हैं? इनके अंदर अपरा नामक रचना पाई जाती है जो एम्ब्रायो को डेवलप करने में मेन उसका रोल होता है। तो ऐसे प्राणी को कहते हैं अपरास्तनी। आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होती है, वहां पर समझ में आ जाएगा। फिलहाल इन द प्लेसेंटल मैमल्स अपरास्तनी मादा इन occurs many cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts during the reproductive phase। यानी प्रजनन अवस्था के दौरान, जब प्रजनन अवस्था आता है मतलब जब सेक्स करने के लिए जीव तैयार हो गया है, ऑर्गेनिज्म रेडी है, उस दौरान उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस ये चेंजेस उसके ओवरीज यानी कि अंडाशय में होते हैं। और यहाँ लिखा है एक्सेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं, ये सब आप डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इनको समझने के लिए थोड़ा सा ये जाने कि जब जीव जुवेनाइल फेज में आता है तो उस दौरान उसके अंदर तमाम, सब में नहीं, केवल 2 टाइप होते हैं ये, जिसे हम प्लेसेंटल मैमल्स अपरास्तनी मादा कहते हैं। उनमें ये होता है, मादाओं में होता है, नर में नहीं। मादाओं में, नर में भी परिवर्तन होता है, लेकिन मादाओं में जो विशेष परिवर्तन उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो यही कहलाता है ओएस्ट्रस साइकिल और इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन कब कहेंगे ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो जाने जब नॉन प्राइमेट्स होंगे, यही घटना जब नॉन प्राइमेट्स में होगी तो इसे कहेंगे ओएस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र, हिंदी में कहेंगे मध्य चक्र। और जब ये प्राइमेट्स में होंगे तब इसके कहेंगे एंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र। तो ये 2 तरह के होते हैं, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। इसके बारे में आप लोग स्टडी किए होंगे। और यदि आप लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा इसे, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे इसको, इनके बारे में भी। फिलहाल तो ये थे। अब थोड़ी चर्चा करेंगे कि सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं, ऋतुनिष्ठ प्रजनक और सतत प्रजनक क्या होते हैं। वास्तव में सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो हमारे नॉन प्राइमेट्स हैं, प्राय उनमें ऋतुनिष्ठ प्रजनक ये होते हैं। और जो हमारे प्राइमेट्स होते हैं एज ह्यूमंस एंड एप्स, ह्यूमंस यानी कि मानव, एप्स मतलब कप में कई प्रकार के होते हैं, जैसे ओरंगटान, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब होते हैं। तो इनमें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। कारण क्योंकि इनमें एक बार जब ये प्रजनन योग्य हो जाते हैं तो ये अपनी इच्छा अनुसार चाहे जब संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें सतत यानी कंटिन्यूअस अपने अंदर से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का जो होता है एक्टिविटीज होती है, जो कि इनमें नहीं होती। इनको सीजन के अनुसार, सीजन बाय सीजन आते हैं,
इस ज़्यादातर ये घटना किसमें होती है, वाइल्ड एनिमल्स में होती है, ज़्यादातर ये घटना जंगली प्राणियों में होती है। तो ये होते हैं सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कौन सी घटनाएं हैं जो लैंगिक जनन में होती हैं। तो इसको सुविधा के लिए ये चार्ट आप लोग जरूर बना लेंगे, बहुत काम की ये है और ये आपके दिमाग में ये बार बार कहेगा कि मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं इस समय। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में समझा जा सकता है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसको एक निश्चित बिंदु माने तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाला, आसान है याद करना। यानी कि फर्टिलाइजेशन को दिमाग में रखें तो फर्टिलाइजेशन के पहले है ये घटना जिसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन होने से पहले ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई कुछ ना कुछ घटना घटती है, वही होती है निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन। और निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या घटना घटती है उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो चलिए देखते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या होगा। निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 बातें होती हैं, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेटो ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का तात्पर्य होता है युग्मक जनन और गैमेटो ट्रांसफर युग्मक स्थानांतरण, यानी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल एंड फीमेल में गैमेट के बनने का जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है प्रोसेस कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। इसका डिटेल अभी हम आगे बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गैमेटो ट्रांसफर क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, ये भी बताएंगे। ये तो होती है निषेचन पूर्व घटनाएं। थोड़ी सी इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइड स्प्रेड स्टडी करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा गैमेट के बारे में इसी वीडियो में हम आपको बता दें गैमेट्स क्या होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली गैमेट्स 2 टाइप के हो जाते हैं, होमोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स, और सेकेंड हो जाता है हेटेरोगैमेट्स। गैमेट नहीं बल्कि इस टाइप के गैमेट जिनमें पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। जैसे एल्गी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल के दोनों के गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली एक टाइप के दिखते हैं, एक टाइप के दिखते हैं आकार के रूप में, यानी देखने में सेम लगते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें फ्लैजेला दिख रहा है और 2 इसके पार्ट्स दिख रहे हैं सेल्स के, तो दोनों 1 टाइप दिख रहे हैं। इसलिए ऐसे प्राणी को हम समयुग्मकी, जिनमें दोनों युग्मक समान दिखाई देते हैं, समान होते हैं, यहाँ पर इन्हें नर युग्मक और मादा कहना भी गलत होता है। इसीलिए ऐसे प्राणी को हम कहते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, हिंदी में समयुग्मकी, जिनके दोनों गैमेट्स एक तरह के दिखते हैं। बट हेटेरोगैमेट्स क्या होते हैं, जिनके दोनों गैमेट्स आकार की रूप से यानी मॉर्फोलॉजिकली अलग टाइप के दिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनह्यूमन लिखा है, इनह्यूमन मतलब मादा में, फीमेल में ओवम गोल होता है और स्पर्म में कुछ इस तरह का होता है। पिछले क्लास हाई स्कूल में आप लोग इसको पढ़े होंगे स्पर्म्स के बारे में, और इसका स्ट्रक्चर बोर्ड में पूछा था फिलहाल। तो ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग टाइप के दिखते हैं। इसलिए ऐसे प्राणी जिनमें इस तरह के होते हैं, जिनके गैमेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसे प्राणी को, ध्यान देंगे गैमेट्स को नहीं, ऐसे प्राणी को जिनमें ऐसे गैमेट्स पाए जा रहे हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोगैमेट्स या विषमयुग्मकी, और जिनमें दोनों सेम दिखते हैं उनको कहते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे इवेंट्स होते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। थैंक्स।